California golden bear, great auk, passenger pigeon, Tasmanian tiger, butterflies, moths, grey whales, leatherback sea turtle, golden toad। सिर्फ यही नहीं, पिछले 500 सालों में ऐसी 1.5 से 2.5 लाख स्पीशीज हमारी धरती से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक स्टडी के हिसाब से our Earth is witnessing the 6th mass extinction event right now। बट ये वैसा नहीं है जैसा डायनासोर्स के साथ हुआ था, ऐसा हम अपने साथ खुद कर रहे हैं। मास एक्सटिंक्शन बोले तो जब धरती की 3/4 स्पीशीज जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत ही कम समय में खत्म हो जाएं। पिछले 45 करोड़ सालों में अब तक 5 मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स हमारी धरती विटनेस कर चुकी है, द लास्ट वन बीइंग सम 6.5 करोड़ ईयर्स अगो। अब तक के सभी एक्सटिंक्शन इवेंट्स हमारे एनवायरमेंट में हुए कुछ कैटास्ट्रोफिक ऑल्टरेशंस की वजह से हुए हैं, जैसे कि मैसिव वोल्केनो इरप्शंस, ओशंस में ऑक्सीजन कम हो जाना, एस्टेरॉयड हिट वगैरह वगैरह, व्हिच लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ 70 to 95% ऑफ द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्टेड अर्लियर। और हर एक एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद लाखों साल लगे फॉर अर्थ टू रीगेन स्पीशीज कंपेरेबल टू दोज दैट एग्जिस्टेड बिफोर द इवेंट। लेकिन फिलहाल जो छठा मास एक्सटिंक्शन इवेंट ऑलरेडी चल रहा है, वी ह्यूमंस आर टू ब्लेम फॉर दैट। इसका बड़ा कारण है हमारी एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये लॉस ऑफ स्पीशीज करीब 11,000 साल पहले ही शुरू हो गया था, जब हम इंसानों ने खेती बाड़ी करनी शुरू करी। तब से लेकर हमारी पॉपुलेशन 10 लाख से आज 800 करोड़ टच करने जा रही है। फिर हम जो कार्बन एमिशन से क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, जो पिछले 100 साल में एक्सटिंक्शन हुई है ना, उसे नॉर्मल कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब से 10,000 साल से ज्यादा लगने चाहिए थे। 177 लार्ज मैमल्स की स्पीशीज के सैंपल को पढ़ा गया। पिछले 100 सालों में मोस्ट ऑफ देम लॉस्ट मोर देन 80% ऑफ देयर ज्योग्राफिक रेंज। ज्योग्राफिक रेंज बोले तो अमाउंट ऑफ एरिया जिसमें एक स्पीशीज पाई जाती है, समथिंग दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम। 2017 की एक स्टडी के हिसाब से टोटल वर्टिब्रेट स्पीशीज में से 32% स्पीशीज की पॉपुलेशन घटती जा रही है। लेकिन ये सब अभी ही नहीं शुरू हुआ है। पिछले 500 सालों में वी हैव लॉस्ट अराउंड 7.5 to 13% ऑफ टोटल 20 लाख स्पीशीज। मतलब करीब 1.5 से 2.5 लाख स्पीशीज ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। रिसर्चर्स हैव डिस्क्राइब्ड इट एज द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सिंस द लॉस ऑफ दीस स्पीशीज विल बी परमानेंट। और जब इकोसिस्टम से कोई स्पीशीज गायब हो जाती है ना, एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो उसका इफेक्ट पूरे इकोसिस्टम, पूरी फूड साइकिल पर पड़ता है। फॉर एग्जांपल यूएस कैलिफोर्निया के येलोस्टोन नेशनल पार्क में व्हेन वुल्व्स वर हंटेड टू नियर एक्सटिंक्शन बाय द 1930s, तो वहां हिरन की पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसकी वजह से इन हिरनों ने आसपास की नदियों के अराउंड की वेजिटेशन को खा खाकर खत्म कर दिया। उससे नदी के आसपास सॉइल इरोजन होने लगा। ऑल्सो दैट वेजिटेशन वाज द हैबिटेट ऑफ सॉन्ग बर्ड्स, जो कि वहां से चली गई, जिससे मच्छर और बाकी कीड़े मकोड़े जिनको सॉन्ग बर्ड्स खाती थी, उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। स्पीशीज का एक्सटिंक्शन होने से पूरे इकोसिस्टम्स बदल जाएंगे। इट कैन अफेक्ट पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड अफेक्ट द एंटायर फूड चेन। बाय द वे, एमआईटी के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे ओशंस का कार्बन लेवल बढ़ने से 6th मास एक्सटिंक्शन इवेंट ईयर 2100 तक हो सकता है, मतलब अगले 80 सालों में। ऐसा इन साइंटिस्ट ने पिछले कुछ 55 करोड़ सालों में हुए कार्बन साइकिल में चेंजेस को एनालाइज करके प्रेडिक्ट किया है, जिससे दे आइडेंटिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट्स ऑफ कैटास्ट्रोफी इन द कार्बन साइकिल। वो लिमिट जिससे आगे अगर कार्बन लेवल क्रॉस करता है तो इट वुड लीड टू एन अनस्टेबल एनवायरनमेंट एंड अल्टीमेटली मास एक्सटिंक्शन। 6.5 करोड़ साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फर्क बस इतना था कि पिछला मास एक्सटिंक्शन वाज अ नेचुरल फिनोमेनन। ये हमारी धरती की करोड़ों साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा दैट एन इवेंट विल बी कॉज्ड एंटायरली बाय अस ह्यूमंस। ये बाकी स्पीशीज की तरह एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से हम इंसानों का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, बल्कि इस धरती पर हम इकलौती ऐसी स्पीशीज हैं दैट इज केपेबल ऑफ मैनिपुलेटिंग द बायोस्फीयर ऑन सच अ लार्ज स्केल। वी आर आल्सो द ओनली स्पीशीज दैट हैज अ कॉन्शियस चॉइस रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ इट्स प्लैनेट। बट डिस्पाइट द ग्रेविटी ऑफ दिस क्राइसिस, पॉलिटिकल विल टू फाइट द प्रॉब्लम इज लैकिंग। सम आर डिनाइंग द फैक्ट्स, सम आर एक्सेप्टिंग इट and yet doing nothing. I mean, अगर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की सुने तो सिचुएशन और खराब ही होगी if no action is taken. By the way, scientists are not the only ones who recognize this problem. Elon Musk भाई साहब took notice of this study and he believes कि mass extinction event तो होगा ही, whether by humans or by a natural phenomenon. और कि बचने के लिए हमें दूसरे planets पर colonies बनानी चाहिए. He has been planning to do that on Mars for quite some time now. Musk के अलावा Israeli American astronomer Avi Loeb of Harvard University has also spoken about it, but इनका कुछ अलग आइडिया है. To save life on Earth, he proposes a spacecraft with AI on it, artificial intelligence, a large computer जिसमें सब लिविंग बीइंग्स के डीएनए स्टोर हों, and a 3D printer to reconstruct synthetic life after the mass extinction. It's like a modern day Noah's Ark. लेकिन जिन रिसर्चर्स ने स्टडी करी है वो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, to come together and work towards preserving the natural balance of the planet, to save ourselves from the 6th mass extinction event. Let's see क्या होता है. What are your thoughts on this? Tell me in the comments below and like and share this video.